हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक को करेंगे। भगवत गीता के जो 7 से लेके 12 तक श्लोक हैं 5वें चैप्टर के, इसमें भगवान बताते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर आधारित है। तो उसी पाठ का ये श्लोक है। भगवान इसमें कहते हैं, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो इसमें भगवान बताते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो हमने भगवत गीता का मतलब इतना अध्ययन किया, इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम कर्मों के फल को भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर वो कर्म फल हमें भुगतने पड़ेंगे और हमें पाप या पुण्य लगेगा। लेकिन यही कर्म फल अगर हम भगवान को दे दें तो हम पाप पुण्य से परे हो जाएंगे। और अगर हमें पाप या पुण्य लगा तो हम बंध जाएंगे इस चक्कर में। बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, कभी पुण्यों का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए और कभी पाप का फल भुगतने के लिए। तो इसी ढंग से जीवन चलता रहेगा। और जो भक्त अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, उसको शांति मिल जाती है। शांति कैसे मिली? क्योंकि कर्म के फल भगवान को दे दिए। कर्म के फल भगवान को दे दिए तो खुद फ्री है। आजकल आपने देखा होगा ना, परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हर एक के ऊपर। चाहे वो आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे को ले लो, चाहे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ले लो, चाहे आप बिजनेसमैन को लो, चाहे सर्विसमैन को, इवन हाउसवाइफ इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखाना है। और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस में आपको रिकग्निशन नहीं मिला तो यू आर स्ट्रेस्ड। और मोस्टली आपने देखा होगा, हाउसवाइफ के स्ट्रेस्ड होने का एक मेजर रीजन ये रहता है कि दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। लेकिन किसी को ये कन्विंस कर पाना कि यस दे आर वर्किंग एंड दे हैव डन समथिंग वेरी गुड, ये बहुत मुश्किल लगता है उनको। हम्म क्योंकि जो अगर जो बाहर जाके काम कर रही है लेडी, उसका बोलते हैं कि चलो पैसे कमा के लेके आ रहे हैं। लेकिन हाउसवाइफ को मोस्टली ऐसे बोल दिया जाता है कि आपने क्या किया पूरे दिन में, आप घर पे थे, आपने क्या किया। हालांकि घर के काम बहुत होते हैं लेकिन रिकग्निशन नहीं मिलती। तो रिकग्निशन ना मिलने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, स्ट्रेस होता है कि आई एम वर्किंग फॉर द होल डे बट नो बडी इज रिकग्नाइजिंग माई एफर्ट्स। इवन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप बहुत मेहनत करें, कहीं पे जॉब करते हैं, लेकिन जो आपका बॉस है आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज ना करे तो यू फील वेरी डिप्रेस्ड। इन द सेम वे यू वर्किंग इन, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनपुट डाल रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, तो स्ट्रेस होता है। हम्म, तो सब जगह पे परफॉर्मेंस को दिखाने की एक होड़ लगी हुई है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को दिखा के बेस्ट अपने आप को दिखाना है, बेस्ट रिप्रेजेंट करना है। और जब वो बेस्ट रिजल्ट नहीं आते तो हम स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमेशा बेस्ट नहीं आ सकते। हमेशा आपको किसी काम को करने के लिए कोई रिकग्नाइज करे, ऐसा हो नहीं सकता। ऑलवेज यू गेट ओनली प्रॉफिट 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 एंड देयर इज नो लॉस। ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में आएगी नहीं। हम्म, तो सबसे अच्छी बात क्या है जो भगवान भगवत गीता में समझा रहे हैं, स्पेशली इस श्लोका में, आपने कर्म करना है और फल जो भी मिला उसको भगवान को अर्पित कर दो। वो ना मतलब कर्म एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी किया और फल को भगवान को दे दिया, तो आप स्ट्रेस से मुक्त हैं। अब आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखानी कहीं पे, बस आपने अपना 100% देना है। आपने किसी को कन्विंस नहीं करना कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा किया, आपको कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए। जब ये रिकग्निशन का जो सिर पे प्रेशर है ये हट जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। हम्म? शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमें कर्मों का अच्छा फल चाहिए। अगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, इसलिए अशांति है जीवन में।
अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, बोनस चाहिए, इसलिए टेंशन है जीवन में, क्योंकि परफॉर्मेंस को दिखाना है। लेकिन अगर हम सिर्फ एज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी करें, उसका भगवान जो भी अच्छा या बुरा फल दे, अगर हमें ऐसा लगे कि कोई बात नहीं, हमने तो फल भगवान को समर्पित कर दिया, मैंने अपना कर्म कर दिया, भगवान जाने। अगर ऐसा करके कर्मों को छोड़ना शुरू कर दें, तो टेंशन खत्म। एक हाउसवाइफ भी ये सोचे कि ये जो मैंने परिवार का पालन-पोषण कर रही हूँ, ये सब भगवान के बच्चे हैं। मैं एक एज़ अ नर्स जैसे कोई पेशेंट की कोई सेवा करता है, मेरा काम है इनकी सेवा करना। जब ये भाव आ जाए, फिर कोई रिकॉग्निशन चाहिए ही नहीं। अब नर्स कहती है कि मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि उसकी तो जॉब है, उसने तो करना ही है। उसको कोई नहीं भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा नर्स के एफर्ट को, तो वो नौकरी थोड़ी ना छोड़ देगी। तो इसी ढंग से अपने आप को ये प्रेज़ेंट करना, ये मेरी ड्यूटी है और मैंने एज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी अपना काम निभा दिया। तो सारी टेंशन खत्म, सारा प्रेशर खत्म। हुँ? तो बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक को थोड़ा जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यू गिव योर 100%, इवन नॉट योर 100%, यू गिव योर 200% बिकॉज़ नाउ यू आर फीलिंग कि you are part and parcel of God. And all the business, all the jobs which I'm doing, all the domestic works which I'm performing, these duties are being allotted to me by Krishna. ये मुझे भगवान कृष्ण ने सौंपी हैं। अगर दुनिया को कोई इंसान हमें कोई नौकरी दे, हम कितनी शिद्दत से उस नौकरी को करते हैं, कितना बॉस को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस जीवन में ये ड्यूटी किसने दी? भगवान कृष्ण ने। तो हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अगर दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम अपना जी-जान लगा देते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए। हुँ? तो जो भी बिज़नेस है, ऐसा नहीं कि पहले उसमें करते थे, अगर पहले आप 100% देते थे, अब 200% दीजिए। पहले जॉब में 100% देते थे, 200% दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी अब कृष्णा की है। हुँ, कृष्णा ने मुझे दी और मैंने उसको खुश रखना है, मैंने उसके लिए काम करना है, मैंने दुनिया के लिए काम नहीं करना। राइट? गिव योर 100% बट डोंट अटैच विद द रिजल्ट्स। जो भी आए भगवान की कृपा। भक्तों को अगर दुःख भी आता है, वो उसको ना बड़ा पॉज़िटिवली लेते हैं। उनको लगता है कि मैंने इतने जन्मों में इतने पाप किए हैं, शुक्र है मुझे ये दुःख आया और मेरे पाप कम हो रहे हैं। ये मेरा बैलेंस कम हो गया। हुँ, मुझे मतलब मैं ख़ैर सबसे ही सब कुछ सीख लेती हूँ। मुझे संजय जी की वाइफ़ ने ना एक बार बहुत अच्छी बात सिखाई थी, रुचि जी ने। शी इज़ ऑल्सो मतलब ऐसे बहुत अच्छी बातें सिखाएँगे अगर आप उनके पास बैठोगे कभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आज से इवन नहीं कितने साल पुरानी बात होएगी, आई थिंक इट्स बीन 3-4 इयर्स बैक। तो कहते कि अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय आया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या कुछ हो रहा है आपके साथ गलत, तो आपको ये समझना चाहिए मेरे कर्मों का उदय हुआ। मतलब जो मैंने पास्ट में बुरे कर्म किए थे उसका उदय हो गया। वो कर्म हैं जो जाग गए हैं और इसलिए मुझे ये उसका पनिशमेंट मिल रहा है। हुँ? तो आपको अपने कर्मों का उदय मान के कि मेरे बुरे कर्म अब मेरे सामने आ रहे हैं, उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, उसमें कोई ऐसे अ, विचलित नहीं होना चाहिए उस सिचुएशन में। तो वो बात मतलब कि किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए ना ज़रूरी नहीं कि हम लोग बहुत सारा लेक्चर सुने, एवरी डे वी लिसन अ लेक्चर और हमारी ज़िंदगी बदलेगी। कई बार किसी की कही हुई एक बात भी आपकी लाइफ़ को बदल सकती है। तो जब भी व्हेनेवर आई एम फेसिंग अ टफ सिचुएशन इन माय लाइफ, आई ऑलवेज़ रिमेंबर मेरे कर्मों का उदय हुआ। मेरे पुराने कर्म अब जाग गए हैं, उसके कारण मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है। और जब ऐसा समझ में आता है तो इमीडिएटली शांति आ जाती है। फिर ऐसा लगता है अच्छा हुआ भई, पता नहीं कितने के पाप कर्म किए थे, शुक्र है कुछ तो कम हुए, कुछ तो कम हुए, राइट? तो हर चीज़ को भगवान का प्रसाद समझ के लो, लॉस हो गया दैट इज़ ऑल्सो भगवान का प्रसाद, प्रॉफिट हो गया वो भी भगवान का प्रसाद है। किसी ने आपकी प्रेज़ कर दी वो भी भगवान का प्रसाद है, निंदा कर दी तो भी भगवान का प्रसाद है, कोई बात नहीं अगले को बोल लेने दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो इस ढंग से कार्य करना है। तात्पर्य पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है और दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। अब एक पर्सन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और एक पर्सन जिसको बॉडीली कंसेप्शन है, जो अपने आप को एक शरीर मान के बैठा है, उन दोनों में एक ही अंतर है कि पहला पूरा दिन कृष्णा के साथ अटैच रहेगा, दूसरा पूरा दिन काम के साथ अटैच रहेगा।
आपने कई लोगों को देखा होगा ना काम करते हुए 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किए जा रहे हैं, तो वेरी मच अटैच्ड इनटू देयर ड्यूटीज। और जो ड्यूटी से अटैच होते हैं वो रिजल्ट से भी डेफिनेटली अटैच होगा। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करते हैं, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, क्योंकि उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। अब प्रॉफिट लॉस की चिंता मालिक को है। जो नौकर रखा है उसको तो सैलरी मिल ही जानी है ना। अब आपके घर में कोई मेड आती है, उसको तो हर महीने उसकी सैलरी मिल ही जानी है। उसको क्या फर्क पड़ता है कि घर के मालिक को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका काम धंधा चल रहा है, नहीं चल रहा, उसको पता है मेरे को पैसा मिल जाएगा। हाँ। अब आपके घर में बिजली का मीटर लगा है, हर महीने बिल आता है, तो आप बिल को भर देते हो। अब बिजली डिपार्टमेंट को क्या फर्क पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। उनको तो पता है कि भाई पैसा आ रहा है, हमें नहीं पैसा मिलेगा मीटर काट देंगे। तो इसी प्रकार से जब हम ये मानेंगे कि मैं कृष्णा के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो फिर फल की कोई इच्छा है ही नहीं। प्रॉफिट हो लॉस हो भगवान देखेंगे, मालिक देखेगा, मुझे क्या टेंशन। राइट। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। तो कहते हैं कर्म की फल की चिंता का कारण क्या है? क्योंकि हमें ये लगता है कि मैं डूअर हूँ, मैंने कोई काम किया, इसलिए मुझे फल की भी चिंता होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या बोलेंगे प्रिंसिपल हमारे कि रिजल्ट अच्छा कैसे नहीं आया, आपने कैसा पढ़ाया ऐसे। जब आप अपने आप को डूअर मानते हो, तो डूअर मानोगे तो टेंशन भी आएगी। जब अपने आप को डूअर माना ही नहीं, अपने आप को कर्ता मान ही नहीं रहे हो, अपने आप को कर्म करने वाला मान ही नहीं रहे हो, फिर टेंशन भी खत्म। हम्म? तो ये है हमारी टेंशन का मेन रीजन। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है। कृष्ण सर्व मंगलमय है, अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। अब देखो, हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को क्या देता है? जो उसके पास होता है वही देता है। जिसके पास अशांति है, वो दूसरे इंसान को भी अशांति ही देगा। जिसके पास नेगेटिविटी है, वो दूसरे इंसान को भी नेगेटिविटी देगा। जिसके पास पॉजिटिविटी है, दूसरे इंसान को भी पॉजिटिविटी ही देगा। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह। वो हमेशा ब्लिसफुल, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो कृष्णा कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। जो कृष्णा जब खुद सारा दिन आनंद में रहते हैं, हमेशा शाश्वत आनंद में रहते हैं, तो उनके पास जब दुख है ही नहीं, उनके पास चिंता है ही नहीं, तो फिर वो आपको दुख और चिंता कैसे दे सकते हैं? कृष्णा कभी किसी को दुख नहीं देते, कृष्णा कभी किसी को चिंता नहीं देते। फिर दुख आता क्यों है? ये दुख हमारे कर्मों के कारण आता है। और जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हो, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि दुख उतनी इंटेंसिटी से आपके पास नहीं आता। भगवान पहले ही बहुत सा उसमें डिस्काउंट करके आपको दुख देते हैं कि भाई इतना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और वो भी जब आप दुख भुगत रहे होते हो, तो भगवान आपके साथ होते हैं, वो आपको शक्ति देते हैं कि आप उसको झेल जाओ। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे और मैं इतने सारे दुखों को सहन कर गया या कर गई, लेकिन एक्चुअल आप में सहन शक्ति नहीं है। वो तो भगवान ने आपको वो शक्ति दी जिसकी वजह से आप दुखों को सहन कर पाए। तो भगवान अगर अगर आप बोलो कि फिर भक्ति करने का क्या फायदा है, पहले भी दुख आ रहे थे अब भी आ रहे हैं, तो इससे अच्छा भक्ति ना करें? नहीं, भक्ति करनी है। भक्ति करोगे तो पहले तो जो आपके कर्म फल हैं वो भगवान काट देंगे। कर्मों को काट देते हैं। भगवान कहते हैं ना कि जो बंदा मेरी शरण में आता है, मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ, डरो नहीं, मेरी शरण में आओ। हाँ, तो भगवान आपके बहुत सारे कर्मों को काट देंगे। और अगर किसी कर्म को आपको भुगतने के लिए दिया भी, वो बहुत डिस्काउंटेड होगा, बहुत कम। मतलब किसी को फांसी की सजा सुनाई जानी थी, सिर्फ एक सुई चुभने मात्र का ही पेन होगा, इतना ज्यादा आपका डिस्काउंट हो जाएगा दुख में। और जब आप उसको भोग रहे होगे, तो भगवान उसको सहन करने की शक्ति भी देंगे आपको। अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी भी। तो भगवान किसी को दुख और चिंता देते ही नहीं है। भगवान आनंद में के स्रोत है और सबको आनंद ही देते हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। अब हम अपने आसपास देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत धन भी होगा, नो डाउट उनके पास पैसा भी बहुत होगा,
लेकिन क्या सारे लोग शांत हैं? सब लोग स्वस्थ भी होंगे आस-पास हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या शांति है? मतलब मैं ये देख रही थी कि मेरे पास इतने सारे पेरेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। अगर मैं अपना खोल के देखूँ रजिस्टर तो कितने सारे नए लोगों से मैं मिलती हूँ डेली। मतलब हमेशा जब पेरेंट्स आते हैं तो एक-दूसरे के साथ ब्लेम गेम में होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को ब्लेम कर रहा होता है किसी बात के लिए, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम कर रही होती है। तो शांति क्यों नहीं है? क्योंकि शांति इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और जब भगवान के साथ जुड़ते हैं ना फिर ब्लेम गेम खत्म हो जाती है। फिर हमें ये पता लगता है कि जो मेरे जीवन में चल रहा है ये मेरे पति और पत्नी के कारण नहीं चल रहा, कि मेरा पति ऐसा है इसलिए मैं परेशान हूँ, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी सास, बहू, जेठ, जेठानी ऐसे हैं इसलिए आपके जीवन में आप दुखी हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियल रीज़न। हुँ? या फिर मेरे बिज़नेस में मेरा को घाटा पड़ गया या फिर मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन नहीं मिली या फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, बच्चे सेटल नहीं हो रहे। मतलब ये आपके दुःख का रियल कारण नहीं है। इसमें से कोई दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मैं इसलिए टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे को प्रमोशन नहीं मिला। ये आपके दुःख का कारण नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियल रीज़न। कई बार हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि मैं इस बंदे के कारण दुखी हूँ, अगर ये बंदा मेरी ज़िंदगी में से निकल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा या जाऊँगी। लेकिन अगर वो बंदा निकल भी जाता है आपके जीवन में से, फिर उसका स्थान कोई और बंदा ले लेता है। फिर उस वजह से आप दुखी होते हो। तो दुखी हम इंसानों की वजह से या सिचुएशन की वजह से नहीं हैं। दुखी हम इसलिए हैं क्योंकि हमने कृष्णा को समर्पित नहीं किया अपने आप को, कृष्णा को सरेंडर नहीं किया, भगवान के साथ जुड़े नहीं। दिस इज़ द रियल रीज़न। जैसे ही भगवान के साथ जुड़ेंगे ना, इमीडिएटली दुःख खत्म हो जाते हैं, उसी क्षण दुःख खत्म हो जाते हैं। समझ आ गई कि दुःख आया क्यों? क्योंकि मेरे कर्मों का नतीजा। फिर कोई दुःख ही नहीं। किसी ने गालियाँ निकाली क्यों? निकाल दी तो भई निकाल दी, मैं कौन-सा शरीर हूँ, शरीर को गालियाँ निकालनी, मुझे तो नहीं निकाली। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले तो देखो भगवान के साथ जुड़ोगे ना जब साधु संतों की संगति मिलती है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं, सबसे पहले तो थोड़ी-सी अवेयरनेस आती है, थोड़ी-सी। कि हाँ, फिर मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ तो क्यों हो रहा है? उस बात के लिए अवेयरनेस आती है। फिर ये वाली बात नहीं रहती कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? फिर हमें समझ आ जाता है कि भई जो भी अच्छा-बुरा हो रहा है मेरे पुराने जन्मों के कर्मों का परिणाम है इसलिए हो रहा है। फिर क्या? फिर थोड़ी शक्ति मिलती है। कैसे शक्ति मिलती है? ये लगता है कि भगवान हैं साथ में। अब भगवान साथ में है फिर टेंशन की ज़्यादा बात नहीं है, ये भी लगता है। फिर जो चैंटिंग होती है, चैंटिंग आपको पॉज़िटिविटी देती है। आप सारा दिन ना सिर्फ़ स्क्रिप्चर पढ़ते रहो, भगवद गीता सुनते रहो लेकिन भगवान का नाम ना जपो, पावर नहीं आएगी। क्योंकि सब ग्रंथों का सार ही ये है कि भगवान के साथ जुड़ो, भगवान का नाम लो। हालाँकि भगवान का नाम, लीला, रूप, गुण किसी का भी वर्णन हो, सब इक्वली बेनिफिशियल है। भगवान का नाम ले लिया, उसका भी अच्छा परिणाम, अच्छा फल ही है, शुभ फल है। और अगर भगवान के रूप का वर्णन कर लिया कि भगवान सांवले रंग के हैं, उन्होंने मोर मुकुट धारण किया है, हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है, ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी चाल को चल रहे हैं, वो याद करना भी इक्वली बेनिफिशियल है, वो भी बहुत मतलब अच्छा है हमारे लिए, उसका भी सेम फल ही है। और अगर भगवान के गुणों का वर्णन किया, कि भगवान गुणातीत हैं, शेषनाग हज़ारों फनों से भगवान की स्तुति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान की स्तुति का गान नहीं कर पा रहे, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के पास टाइम को याद किया। कि भगवान कैसे भाग रहे हैं और सारे बच्चे कैसे उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं पीछे-पीछे, हाँ? और सब कहते अहम पूर्वम, मैं पहले कृष्णा को पकड़ूँगा, मैं पकड़ूँगा। तो सब बच्चे भगवान को हाथ लगा के आते हैं और भगवान फिर जब थक जाते हैं, तो उन्हीं में से किसी ग्वाल-बाल की गोदी में सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान थकते हैं, लेकिन वो लीला करते हैं ना, तो बच्चों को अच्छा लगता है जब उनकी गोदी में भगवान सोते हैं ग्वाल-बालों। हुँ? तो वो ग्वाल-बालों को भगवान कंधे पे उठा के इधर-उधर घुमाते हैं, उनको माखन खिलाते हैं, खुद खाते हैं। तो ऐसे लीलाओं का स्मरण किया, तो वो भी बहुत अच्छा है। नाम, रूप, गुण, लीला और अब आती है धाम की बात। अच्छा भगवान के धाम को मन ही मन याद किया, प्रणाम किया, कि भगवान ने वृंदावन धाम में इतनी लीलाएँ करी, मथुरा में लीला करी, द्वारिका में लीला करी, तो उस धाम की अगर गुणगान किया उसका भी बहुत महत्व है ना? लेकिन सबसे ऊपर नाम है।
नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब में से सबसे ऊपर नाम होता है। तो अगर नाम ले रहे हो तो सारी चीज़ें बाकी अपने आप प्रकट होती हैं। हुँ? अ, तो नाम लेते-लेते जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भगवान कृष्ण ने जितनी लीलाएँ करी, वो हृदय में प्रकट होती हैं। अब ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले धरती पर आए थे, अब वो धरती पर है नहीं, तो उनकी लीलाएँ बंद हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि जो कारणोदक्षिय विष्णु हैं, उनके स्किन होल से, रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सो मेनी प्लैनेट्स, तो बहुत सारे ब्रह्मांड, यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, है ना? अब उनके अंदर भी तो जीव हैं सबके अंदर। हाँ, हमें नहीं दिख रहे, हमें ऐसा लग रहा है सिर्फ पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, बाकी किसी ग्रह में कोई जीवन नहीं, कोई हमारे जैसे लोग किसी और ब्रह्मांड में नहीं है। तो ऐसे कितने ही ब्रह्मांड हैं, वहाँ पे कितने ही लोग हैं। कितने ही जीव हैं। तो भगवान कृष्ण की लीला इस ब्रह्मांड में बंद होगी, वो किसी और में शुरू, इस प्लैनेट पे, हमारे धरती पे खत्म होगी, किसी और जगह पे शुरू होगी होएगी, किसी और जगह पे भी चल रही होएगी। तो भगवान कृष्ण की लीलाएँ कभी बंद नहीं होती। वो अभी भी कहीं पे गैया चरा रहे होंगे, माखन खा रहे होंगे, गोपियों के साथ खेल रहे होंगे, ग्वाल-बालों के साथ खेल रहे होंगे। वो शाश्वत हैं, वो परमानेंटली चलती रहती हैं। और जब भगवान कृष्ण का ध्यान करोगे ना, तो वही लीलाएँ आपको हृदय में उनके दर्शन भी होंगे। और ये बहुत सच बात है, ये झूठ बात नहीं है। उसके दर्शन भी होंगे, हुँ? लेकिन उसके लिए थोड़ा सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। संतों की सेवा, भगवान का नाम जपना, गुरु के पास जाना, तो वही लीलाएँ दिल में प्रकट हो जाएँगी। हाँ, तो कहते हैं कि जो तो इंद्रिय तृप्ति में फँसा रहता है जीव, उसको शांति नहीं मिलती। हुँ? क्योंकि हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है। जो बंदा लोभी होता है ना, उसको कभी शांति नहीं मिलती। उसको लगता है 25 लाख खाते में होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। 25 हो गए, फिर उसको लगता है 50 होगा तब खुश हो जाऊँगा। 50 का 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, कभी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोभ है ना। अब लोभी व्यक्ति के सामने संसार का सारा धन भी लाके रख दो, तो फिर उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हुँ? अब देखो, एक रिक्शा वाला भी तो कार्य करता है, वो भी तो अपने बच्चे के लिए फल-फ्रूट भी लेके जाता होगा, उसको पढ़ाता भी होगा, ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाता होगा, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता होगा, लेकिन वो भी खा पी के सोते होंगे ना रात को। एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, वो भी बच्चे को पढ़ा रहा होगा, बहुत अच्छा खा रहा होगा, हो सकता है वो किसी महँगे रेस्टोरेंट में खाना खा ले, और रिक्शा वाला हो सकता है अपने घर पे बना के खाना खा ले। तो खाना तो भोजन ही है ना, वो तो सबको मिल ही रहा है, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। हुँ, अगर इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने दोगे, कि मेरे को ये इच्छा पूरी करनी है, ये भी पूरी करनी है, ये भी पूरी करनी है, बहुत तूफ़ान चल रहा है, आप ऊपर छत पर खड़े हो, तो तूफ़ान में क्या सीना तान के थोड़ी ना तूफ़ान के आगे खड़े हो जाएँगे, हम बैठ जाएँगे या नीचे आके बैठ जाएँगे। तो थोड़ी देर में तूफ़ान शांत हुआ, फिर खड़े हो जाएँगे। तो इच्छाएँ तूफ़ान के जैसे हमारे सामने आ रही हैं, तूफ़ान के जैसे। तो इच्छा है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं, हर इच्छा जागृत होना कोई बात नहीं, लेकिन उसको पूरा करना ज़रूरी नहीं है। जैसे एक बच्चा जाता है खिलौनों की दुकान पे और माता-पिता को बोलता है मुझे ये भी खिलौना चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो माता-पिता सारे खिलौने तो नहीं दिलाते। तो कोई भी एक खिलौना बच्चे को दिला देते हैं कि ठीक है भई, ये इसके काम आएगा। तो एक खिलौना दिलाया, आ जाते हैं। बच्चे का मन तो पूरी खिलौनों की दुकान खरीदने का करता है। इसी प्रकार हमारे मन में इच्छाएँ तो बहुत हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर इच्छा को पूरा करना। ज़रूरी नहीं है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, और ज़रूरत के सामान के से ज़्यादा इकट्ठा करना चोरी है। अगर आपको लगता है कि मैं बच्चों के लिए 2 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस छोड़ जाऊँ, 50 लाख छोड़ जाऊँ, 10 लाख छोड़ जाऊँ, उसका जीवन मैं सुरक्षित कर जाऊँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पता कल को बच्चा लायक निकले या नालायक निकले। अगर लायक निकलेगा, हो सकता है आपने 2 करोड़ छोड़ा, उसका 20 करोड़ बना दे, नालायक निकलेगा 2 करोड़ का 20,000 भी नहीं बचेगा। यू डोंट नो, आपका बच्चा उसी आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे की, जो आप कमा-कमा के मरे जा रहे हो, वो किसी लड़की के ऊपर खर्च करेगा। वो हो सकता है किसी ड्रिंक के ऊपर वो पैसा खर्च कर दे। तो आपने पूरा जीवन लगा के कुछ धन कमाया, भगवान की भक्ति भी नहीं करी, वो अच्छे-बुरे कार्यों से धन कमाया, उसके लिए नर्क खुद भुगतेंगे, और बच्चा एन्जॉय करेगा, उसको पता भी नहीं धन को सही जगह पे लगाना है कि नहीं लगाना। तो हम अब पैसे कमा के बच्चों का फ्यूचर सुखी नहीं कर सकते। अननेसेसरी जोड़ना, बढ़ाते रहना बैंक बैलेंस, इट्स नॉट अ गुड थिंग। भगवान की भक्ति करो, आवश्यकता की वस्तुएँ मिल रही हैं, पूरी हो रही हैं, मज़े से भजन करो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हुँ? यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है कि यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। जब हम सोच लेंगे कि एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू कृष्णा, इवन आई बिलॉन्ग टू कृष्णा,
कुछ भी भगवान कृष्ण से हटकर नहीं है, तो उससे शांति मिल जाएगी। घर में कोई चीज की तोड़फोड़ होती है, तो मालिक को चिंता होती है, जो घर में मेड काम करती है उसको टेंशन नहीं होती, उसका कुछ नहीं जाता जेब से। तो घर भगवान का, तो हम लोग तो काम करने के लिए आए हैं, तो इसलिए जब ये सोच लेंगे तो शांति मिल जाएगी। 13 नंबर श्लोका पे चलते हैं। टाइम है, एक और श्लोका कर लेते हैं। आई होप जो सो कि ये समझ आ गया होगा पुराना श्लोका, कि शांति चाहिए तो क्या, कर्म को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करो और फल के त्यागो, नहीं त्यागोगे तो फिर अशांत रहोगे। तो भगवान 5.13 में बोलते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे ते ही नैव कुर्वन् कार्यम्। इसका भाव है, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो आगे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी चीज को, कि जब प्रकृति को वश में किया, अपनी प्रकृति को, इच्छाओं को कंट्रोल में किया, जो भी हमारे अंदर इतना लस्ट डिजायर्स पैदा हो रहे हैं उसको कंट्रोल में किया, और मन से ऐसे ऊपरी तौर पे तो काम कर रहे हैं, ऊपर के तौर पे भक्त काम करता हुआ ही दिखाई देगा, लेकिन मन से डिटैच्ड है, मन से कर्मों का परित्याग कर दिया, ऊपरी तौर पे एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, तो वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वार कौन से हैं? 9 द्वार हैं जो हमारे शरीर के ही द्वारों को 9 द्वार कहा गया। इसमें आते हैं हमारे, सबसे पहले तो हमारी हो गई 2 कान हो गए, है ना, 2 कान, और ये नाक के जो नथुने हैं, ये हो गए 4 हो गए, एक मुंह हो गया 5, और आ, 2 हो गई हमारी आंखें, 6 7, और 8वां और 9वां हो गया मल मूत्र त्याग के 2 द्वार। इस शरीर को 9 द्वार बोला गया है। तो ऐसा जीव 9 द्वारों वाली नगरी, जब भी कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना कि 9 द्वार, तो ये देखो ये लिखा हुआ है ना, यह श्री 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। 9 द्वार का मतलब है हमारे शरीर में जो 9 होल्स हैं एक ढंग के, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इस शरीर में हम सुखी रहेंगे, ये बताया गया है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। तो 9 द्वार समझ आ गया, 9 द्वारों वाले नगर में, ये बॉडी को एक नगर बोला गया है। तो नगर में, इस नगर में रहता कौन है? हम, आत्मा, आत्मा रहती है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। तो जो भी इस शरीर से कार्य हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्रकृति के द्वारा स्वयं भी संपन्न हो रहे हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण मिलके कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप बैठे हो, कोई बात नहीं हुई, बैठे बैठे गुस्सा चढ़ गया, बात भी कोई नहीं हुई, ऐसे मन में क्रोध आना शुरू हो गया, तो तमोगुण हावी होएगा, तो क्रोध आ जाएगा। हम्म तो ये जितने भी काम है, ये तो प्रकृति के गुण संपन्न करते हैं, है ना। शरीर की प्रकृति के गुण, जैसे हमने पास्ट में कर्मा किए, अब देखो किसी ने किसी का किसी को मारा, हाँ, एक्सीडेंट कर दिया पिछले जन्म में किसी का, अब इस जन्म में उसको उसका परिणाम भुगतना है, तो मन से उसके ये प्रकृति के गुण क्या करेंगे, मन में से ये इच्छा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी कि चलो घूमने चलते हैं आज गाड़ी में, चलो बाहर जाता हूँ, बाहर जाके प्रकृति के गुण गाड़ी में बिठा देंगे। फिर मन में आएगा चलो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, आज ड्राइविंग का मजा लेते हैं, स्पीड बढ़ा देंगे, ये गुण, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म की सजा देनी है ना। फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ी, फिर कहीं हाईवे पे गए, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। हम्म क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का जो हमें एक्सीडेंट किया था उसका परिणाम तो भुगतना है ना। तो मतलब मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने ये पाप किया था और इसकी फल की सजा मैं भुगत रहा हूँ। सच में हमें कर्म करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी ना बहुत सारे आपने देखा होगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे नशा छुड़ाया जाता है लोगों का। तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ना
अभी किसी ने मेरे को कथा सुनाई थी, वहां पे एक लड़का है, उसको ना जंजीरों से बांध के रखते हैं। मतलब उसको इतनी ज्यादा नशे की आदत है कि उसको जंजीरों से बांध के रखते हैं। और जब भी उसके पास कोई आता है, वो हर एक को एक ही बात कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। मतलब वो मरने के लिए जंजीर क्या है मैडम? मैम, जंजीर, जंजीर क्या है? जंजीर इज लाइक वो चेन होता है ना, मोटा लोहे का। मतलब ओह, आयरन का एक वो चेन ओके। तो होता है ना, जिससे आयरन से, हाँ, जैसे हेवी, कुत्ते हेवी वगैरह आयरन से वो से। बांधते हाँ, लेकिन वो मोटे वाला होता है बहुत। उससे उसको हम्म। बांध के रखते हैं। और वो बंदा जो भी आता है ना, उसको एक ही कहानी सुनाता है, हर एक बंदे को, कोई भी उससे मिलने चला जाए। वो क्या कहानी सुनाता है कि उन लोगों ने क्या पाप, इसी जन्म की कहानी सुनाता है। उन लोगों ने क्या किया, देयर वर फ्यू फ्रेंड्स। उन लोगों ने एक कॉल गर्ल को इनवाइट किया अपने पास, ठीक है। एंड दैट कॉल गर्ल केम फॉर वन डे, एंड दे एंजॉयड अ लॉट विद दैट गर्ल। उसके बाद उन्होंने उस लड़की को, मतलब छोड़ा नहीं, उसको वापस भेजना था, उसको वापस नहीं भेजा, उसको मतलब अपने घर पे रख लिया फॉर सो मेनी डेज। एंड दे डिड वेरी रॉन्ग थिंग्स विद दैट गर्ल। और एक दिन गाड़ी में उसको बिठा के ऐसे सड़क पे जाते जाते फेंक दिया, और वो लड़की तड़प तड़प के वहीं सड़क पे मर गई। और ये बात वो हर एक को सुनाता है, हर एक बंदा जो उसके पास आता है। तो मतलब ये देखो कि अगर कोई भी कर्म गलत किया, ये तो खैर बहुत हाई लेवल का एग्जाम्पल हो गया। इवन अगर हमने छोटे से छोटा कर्म भी कोई गलत किया, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब जैसे मंडूक मुनि हुए हैं। मंडूक मुनि ने क्या किया था बचपन में, एक कीड़ा था। उस उस कीड़े को ना सुई मार दी थी। मतलब उस कीड़े के आर पार एक सुई कर दी थी। तो उनको एक बार चोरों ने धन चुराया, और धन चुरा के वो मंडूक मुनि के पास रख के चले गए। तो उनके पास रख के चले गए, तो राजा के सिपाहियों ने सोचा कि इसने ही धन चुराया है, ये जो बाबा बैठा है यहाँ पे। तो उनको सूली की सजा सुना दी राजा ने। तो वो कुछ, लेकिन जब सूली दी जाने लगी उनको, तो इमिडिएटली राजा को रियलाइज हो गया कि इन्होंने धन नहीं चुराया, और उन्होंने अपनी गलती मान ली। तो मंडूक मुनि ने सोचा कि मैंने तो कोई गलती नहीं करी पूरे जीवन में, फिर मेरे को सूली की सजा क्यों सुनाई दी। तो वो गए धर्मराज के पास पूछने कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को ये सजा सुनाई गई, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो धर्मराज ने बोला कि भाई आपने बचपन में कीड़े के आर पार सुई करी थी, उसका सजा मिला। तो मंडूक मुनि कहते तो मैं तो बच्चा था, बच्चे को थोड़ा ना पढ़ा पता होता है क्या सही है क्या गलत है। तो आप ये मुझे दंड क्यों दे सकते हैं। तो धर्मराज को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम धरती पर शूद्र के घर में शूद्र पुत्र बन जाओ, ऐसे दासी पुत्र बन जाओ। दासी पुत्र तो वो ना विदुर बन के आए। यमराज उनके श्राप के कारण, विदुर जी थे जो यमराज का मतलब यमराज के ही वो थे, कह से अवतार थे। ठीक है, विदुर जी पिछले जन्म में यमराज थे। तो उनको श्राप मिला था, इसलिए वो विदुर बन के आए। तो देखो बचपन में की हुई गलतियों की भी सजा मिलती है। अब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गर्ल, एक राजा था, उनकी पुत्री थी। वो मुनि के आश्रम में गए। हम्म, और मुनि के आश्रम में मुनि के दर्शन करने के लिए गए, और राजे की बेटी छोटी थी। उसने एक बाम्बी बाम्बी मतलब छोटा सा होल था उसमें दो, उसको ऐसा लगा कि जुगनू टाइप कोई चीज चमक रही है। उसने उसमें ना सिलाई मार दी, कोई तेज नुकीला लेके कांटा मार दिया, तो अंदर से खून आने लगा। तो राजा डर गया कि भाई ये क्या हो गया। तो पता लगा वो जो संत थे वो अंदर बैठे ध्यान कर रहे थे उस होल में। तो फिर राजे ने क्या किया, राजे ने अपनी बेटी की शादी उस संत से कर दी। हालांकि संत बिल्कुल बूढ़े थे, बिल्कुल ऋषि जो थे वो, सॉरी, ऋषि बिल्कुल बूढ़े थे, बिल्कुल उसके परदादा की एज के होंगे। तो उसके साथ शादी कर दी। हम्म। तो छोटे से छोटे, मतलब जो बचपन में की गई गलती होती है उसका भी फल भुगतना पड़ता है। तो हमें कर्म करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। अब आप सोचोगे कि हमने तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या क्या कर्म कर दिए। देखो अभी आप भक्ति में हैं, भगवान कहते हैं कि अगर आप भक्ति में हैं तो आप सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो हमारे कूटम, मेरे को आपको बताया था ना, कूटम बीजम प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्मा, ये सब कुछ भगवान काट देंगे। लेकिन भक्ति में आने के बाद अगर हम ये सोचकर पाप करें कि हम भक्ति में हैं, और अब
थोड़ा पाप कर लिया कोई बात नहीं, 4 माला ज़्यादा कर लेंगे, 10 माला ज़्यादा कर लेंगे, भक्ति और कर लेंगे, भगवान तो उस पाप को काट ही देंगे, ये बहुत गलत बात है। भक्ति में आने से पहले आपने जो कुछ किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो अवेयरनेस आनी चाहिए। अब हमें अपने कर्मों में सावधानी बरतनी चाहिए, इस समय, राइट? जो पास्ट में हुआ वो तो चेंज नहीं कर सकते, पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो फ्यूचर है, जो हमारे सामने खड़ा है, उसको तो हम सही कर सकते हैं ना। पता नहीं फ्यूचर में हमारे साथ क्या होना लिखा हो, मतलब हमने क्या बनना है, मतलब निम्न योनियों में जाना है, उच्च योनियों में जाना है, लेकिन भक्ति करके अभी हमारे पास समय है, हम भक्ति करके अपना आने वाला फ्यूचर तो संवार सकते हैं ना। एक बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं, सपोज वो एग्जाम में, उसका एग्जाम था सुबह 10 बजे, और वो बच्चा एग्जाम में पहुंचता है 11 बजे। अब उसके पास दो तरीके हैं, या तो वहां पे जाके ये सोचता रहे हाय हाय मैं 1 घंटा लेट हो गया, लेट हो गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, या फिर वो जाके फटाफट से जितना क्वेश्चन पेपर हो रहा है उसको पूरा कर ले। अब हम ऑलरेडी भक्ति में बहुत लेट आए हैं ना, ऑलरेडी हमारा बहुत जीवन बीत चुका तब आए हैं, लेकिन हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए, क्या परिणाम हुआ, उसका छोड़ के, उसकी चिंता छोड़ के अगर आज से हम भक्ति करनी शुरू कर दें, हमारे आने वाला समय तो सही बीतेगा ना। या तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, अच्छी भक्ति होगी, नहीं भी अच्छी भक्ति हुई कोई बात नहीं, अगले जन्म में भक्तों के बीच में जन्म लेंगे, क्या टेंशन। भक्तों के बीच में जन्म लेंगे, अच्छे घर परिवार में जन्म लेंगे, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, या शुरू से हमें भक्ति सिखाई जाएगी। ऐसे करते करते किसी न किसी जन्म में भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। तो लॉस कोई नहीं है इस मार्ग में, करनी शुरू करो आज से ही, नहीं भी पूरी हुई कोई दिक्कत नहीं है, भगवान बहुत चांस देंगे हमें अगले जन्मों में पूरी करने के लिए, राइट? तो इसका तात्पर्य तो नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अभी समय हो गया, 1 मिनट ही बचा है, पर जितना कराया उतना समझ आ गया सबको, क्लियर हुआ? यस मैम, यस, यस। तो स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? संजय जी आपने कुछ बोलना है, यू आर अनम्यूट। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जैसे कर्मों को जो फल है वो जरूर मिलता है। मैंने यही चीज याद कर रहा था कि जैसे जब मैं 16-17 साल का था, तो 17-18 साल का था, तो गाड़ी में दिल्ली जा रहा था, जाते हुए मेरी एक्सीडेंट हुआ, तो आगे गाय आ गई थी, तो मैंने स्पीड में था सोच के मैंने इस गाय की बैक साइड टांग के ऊपर गाड़ी की तरफ घुमाया कि चल आगे घुमाऊंगा तो मेरे ऊपर आ जाएगी, पर टांग उसकी टूट गई होगी या कुछ भी है, हम लोग बच के, थोड़ा सा नुकसान हुआ मेरा उस समय। पर उसके 2 साल बाद भी मेरी अपनी कमर में बैक एक आ गई, और मैं कम से कम 5 या 6 महीने बेड पे रहा था। तो मेरे को अभी यही चीज याद आ रही है कि कर्मों का फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है, अगले मिल जन्म का मेरे बहुत को नहीं लगता। जल्दी बहुत हाँ। जल्दी मिल जाता है ना। तो देखो अभी संजय जी हम्म। ने जो शेयर किया उससे हमें पता लगा ना, कर्मों का फल मिलता है और बहुत जल्दी मिल जाता है आजकल तो बहुत ध्यान से कर्म करने चाहिए, बहुत ध्यान से। तो ऐसे नहीं, भक्ति में है ऐसे, इसको ना ऐसे मत लो लाइटली कि कोई बात नहीं, भक्ति में है, भगवान माफ कर ही देंगे, ऐसा नहीं, ध्यान से कर्म करने चाहिए। सो थैंक यू सो मच संजय जी, आपने रियलाइजेशन शेयर किया।